एबीसी पार्टनर हैं जिनका पुराना रेशियो है 2:2:1 और इन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग आगे से आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 5:3:2। तो जिस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बारे में, तो उनकी बुक्स में ये फॉलोइंग एसेट्स अपीयर कर रही थी: मशीनरी, कंप्यूटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिनकी वैल्यूज़ को बाद में रिवाइज करके ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रख दिया गया बच्चों, जो आपको नज़र आ रहा है। मशीन पहले 2.5 लाख थी, अब 3 लाख हो गई, यानी 250 से 3 लाख हो गई। कंप्यूटर्स पहले 2 लाख थे, अब 175 रह गए। क्रेडिटर्स पहले 90,000 थे, अब 75,000 रह गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले 15,000 थे, अब 25,000 हो गए। पार्टनर्स चाहते हैं कि इनकी बुक वैल्यूज़ को अफेक्ट ना करा जाए और जो भी ये एसेट्स की वैल्यूज़ में, लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर ली जाए थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास की जाएगी बच्चों और किस अमाउंट से की पास की जाएगी, आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्टनर्स को इन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के चेंजेस की वजह से ओवरऑल फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इंक्रीज इन मशीनरी जो कि 250 था, पहले 250 था, अब 3 लाख हो गया, तो इसमें 50,000 का इंक्रीज आ रहा है। और बच्चों, एसेट का बढ़ना फ़ायदा होता है, इसलिए प्लस में आएगा 50,000। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो पहले 2 लाख था, 175 रह गया, तो उसमें 25,000 डिक्रीज हो रहा है और वो नुकसान की बात है, तो ये माइनस में आएगा 25,000। क्रेडिटर्स 90,000 से 75,000 रह गए, तो उसमें 15,000 का डिक्रीज आ रहा है, तो क्रेडिटर 15,000 डिक्रीज हो रहे हैं, ये बात फ़ायदे की है, ध्यान रखिएगा, ये प्लस में आएगा 15,000। और रही बात आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, तो ये बढ़ रहे हैं, 15 से 25,000 हो रहे हैं, 15,000 से 25,000 हो रहे हैं, तो ये 10,000 इंक्रीज हो रहे हैं। ये नुकसान है, क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान होता है, तो ये माइनस का 10,000 आएगा। ठीक है बच्चों, तो चेक करिए कि ओवरऑल हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो 50 और 15 यानी 50,000 और 15,000 65,000 प्लस का है, 35,000 माइनस का है, तो इसका मतलब हम अभी ओवरऑल फ़ायदे में हैं। और कितने फ़ायदे हैं बच्चों? ऑफ रुपीज़ 30,000, 65 माइनस 35। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ओवरऑल गेन आ गया रेवोल्यूशन का 30,000। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ABC में से कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। तो बच्चों, ए जो है, देखिए उसका पुराना शेयर 2/5 था, नया शेयर 5/10 है। आप 2/5 में से 5/10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 1/10। इसका मतलब ए जो है वो गेन कर रहा है। बात करें बी की, तो बी का पुराना शेयर है 2/5, नया शेयर है 3/10। 2/5 में से 3/10 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का 1/10। इसका मतलब बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सी की बात करें तो सी जो है उसका पुराना शेयर 1/5 है, नया शेयर 2/10 है। आप माइनस करके देखेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब सी ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, आइए अब अपनी एडजस्टमेंट एंट्री समझ लेते हैं कि क्या बनेगी और कैसे बनेगी। ए और बी दोनों के गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद ₹30,000। आंसर आएगा 3,000, जिससे ए तो डेबिट हो जाएगा बच्चों और बी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए बच्चों। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी बच्चों, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। सी ना ही डेबिट में आएगा ना ही क्रेडिट में आएगा, बिकॉज सी ना ही गेन कर रहा है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है बच्चों, और रिवोल्यूशन का जो गेन हुआ है, जो हमने बिना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए फाइंड आउट कर लिया था स्टेटमेंट बना के, तो उस गेन के लिए हम ए को डेबिट करेंगे बिकॉज वो गेनिंग पार्टनर है, और बी जो है उसको क्रेडिट करेंगे बिकॉज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। रेवोल्यूशन गेन की अगर एडजस्टमेंट पास करनी हो तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की जाती है। क्लियर बच्चों?